हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है महिंद्रा की XUV 400 जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के चार्जिंग टाइम की और चार्जिंग कॉस्ट की। इसके लिए हम यहीं पर जो एक चार्जर लगा है हमारी सोसाइटी में, उसके ज़रिए इसको चार्ज करके देखेंगे और जानेंगे कि हमारा कितना खर्च इसको चार्ज करने में आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का टॉप मॉडल लगभग 20 लाख रुपए का आता है और इसका सीधा मुकाबला है टाटा नेक्सॉन EV के साथ। चलिए अब नज़र डालते हैं इसके चार्जिंग ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा XUV 400 में आपको 3 तरह के चार्जिंग ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो चार्जिंग ऑप्शन है वो है ये वाला, जिससे आप घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। बस आपको प्लग करना है और गाड़ी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। 3.3 किलोवाट का ये चार्जर होता है और इससे चार्ज करने में लगभग 13 घंटे का टाइम आपको लगने वाला है। दूसरा ऑप्शन है ये वाला। अब ये आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा अपने होम या ऑफिस में। और तीसरा जो ऑप्शन इसमें आपको मिलता है वो है फास्ट चार्जिंग का। 50 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करती है और उससे चार्ज करने में आपको लगभग 0 से 80% चार्ज करने में 50 मिनट लगने वाली हैं। और 7.2 किलोवाट से आपको 6.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है और इस वाले चार्जर से 13 घंटे में। अब आपको ये भी बता दूं कि इसमें बैटरी मिलती है 39 किलोवाट की और कंपनी क्लेम करती है 456 किलोमीटर की रेंज फुल चार्ज में। अब रेंज के लिए हम एक और सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। चार्जिंग टाइम दिखाने के लिए हमने इसको जितना हो सकता था उतना चलाया और बैटरी आ गई है इसकी 6% पर। आप एक बार डिस्प्ले देख लीजिए, इसकी सिर्फ 6% बैटरी इसमें बची हुई है और रेंज दिखा रहा है 12 किलोमीटर की और ब्लिंक लगातार कर रहा है और गाड़ी कह रही है प्लीज़ मुझे चार्ज कर लो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो चार्जिंग फ्लैप है वो आगे की तरफ दिया गया है लेफ्ट साइड में, और इसको खोलने के लिए यहाँ पर एक लीवर दिया गया है। मोस्टली यहाँ पर गाड़ियों का बूट खोलने के लिए लीवर मिलता है, इसको आप दबाएंगे तो चार्जिंग फ्लैप जो है वो खुल जाएगा। ये वाला ऑप्शन है 7.2 किलोवाट का और इस गन को हमने निकाल लिया है और गन को कर दिया है फिट। अब हम आगे का जो प्रोसेस है वो ऐप के जरिए करने वाले हैं। इस मोबाइल ऐप को हमने कर लिया है ऑन। अब हम सिलेक्ट करने वाले हैं चार्जर। यहाँ पर अपना चार्जिंग टाइम डाल दीजिए। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 4:24 से 10:24, यानी 6 घंटे का हम इसको टाइम दे रहे हैं। डन हो गई है। मैनेज बुकिंग में जाइए और इसमें ऑप्शन आ रहा है इनिशिएट चार्जिंग का, हमने प्रेस कर दिया है। चार्जिंग हो गई है हमारी स्टार्ट। तो दोस्तों, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। इसका एक इंडिकेशन आपको यहाँ पे भी मिलता है। आप देख सकते हैं कि ब्लिंक कर रही है लाइट ब्लू कलर में। अब हम तब मिलेंगे 6 घंटे बाद, देखेंगे कि गाड़ी 6 घंटे में कितने % चार्ज होगी इस वाले चार्जर से। आपको बता दूं फिर से कि 6% बैटरी ऑलरेडी थी, सिर्फ हमें 94% बैटरी और चाहिए। लेट्स सी कि कितने घंटे में कितनी चार्ज होती है और हमारी कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। तो पूरे 6 घंटे हो गए हैं और हम अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं। लेट्स सी कि क्या सीन है, कितनी % चार्ज हो गई है। ओके, सो 100% चार्ज ये हो चुकी है 6 आवर्स में। तो ये रहा मेरा बिल 638 रुपीज़। 638 रुपीज़ में ये गाड़ी जो है मैंने 6% से 100% चार्ज की है। यहाँ पर मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, जिसमें चार्जिंग का जो अमाउंट है वो 540 रुपये है और जो टैक्सेस वगैरह लगे रहे वो 97 रुपीज़ के टैक्स इन्होंने मुझसे लिए हैं। चार्जर को सिंपली आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ जो लाइट पहले ब्लिंक कर रही थी वो भी अब ब्लिंक करनी बंद हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पर यूनिट मुझसे क्या चार्ज लिया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि 40 यूनिट का यहाँ पर खर्च आया है और चार्ज लिया है 638 रुपीज़। सो 638 डिवाइडेड बाई 40, लगभग 16 रुपये पर यूनिट का मुझसे यहाँ पर चार्ज लिया गया है। अब 638 रुपीज़ में कितनी चलनी चाहिए? कंपनी तो क्लेम कर रही है कि इसकी फुल चार्ज में रेंज है 456 किलोमीटर, लेकिन मैं मान लेता हूँ अगर 300 किलोमीटर भी चल जाए तो 638 300 यानी 2.1 रुपीज़ पर किलोमीटर का मुझे चार्ज आएगा, जो कि मोस्टली हम ऐसा चार्ज बाइक्स में देखते हैं। तो उस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहने वाली है। अब आप बताइए, इस ओवरऑल पूरे सिनेरियो को समझ के 20 लाख रुपए की गाड़ी है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी पर चार्ज देना पड़ता है और इतने किलोमीटर ही चल रही है, तब आप बताइए इलेक्ट्रिक कार लेना फ़ायदे का सौदा है या फिर अभी भी एक घाटे का सौदा है? कमेंट में बताइए।